Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why are Muslims in India protesting nowadays? भारत के मुसलमान इन दिनों क्यों एहतिजाज कर रहे हैं? भारत में आजकल मुसलमानों की तरफ से एक बड़े पैमाने पर एहतिजाज देखने में आ रहा है और इसकी बुनियादी वजह वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल है। ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और इसके कई मुतनाज़ निकात ने मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया। वक्फ एक इस्लामी रिवायत है जिसके तहत कोई शख्स अपनी जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ करता है, यानी दान देता है, ताकि उसका इस्तेमाल खैराती कामों, मस्जिदों, मदरसों या दीगर मजहबी और समाजी मकासद के लिए किया जाता रहे। लेकिन इस नए बिल के ज़रिए हुकूमत ने वक्फ के निज़ाम में कई तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं जिन्हें मुसलमान अपने मजहबी हुकूक़ पर हमला समझ रहे हैं। आइए इस एहतिजाज की वजूहात, पस मंज़र और असरात को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के तहत हुकूमत ने कई ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जो हमारे ख़याल में वक्फ की खुद मुख्तारी को कम करती हैं। सबसे बड़ा एतराज़ इस तजवीज़ पर यह है कि वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। उनका कहना है कि अगर हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों के बोर्ड्स में गैर हिंदू या गैर सिख अराकीन शामिल नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? ये सवाल हर एहतिजाजी नारे में गूंज रहा है। इसके अलावा बिल में ये भी तजवीज़ है कि वक्फ की जायदादों के तनाज़ुआत का फ़ैसला अब वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय ज़िली कलेक्टर या सरकारी अफसर करेगा। हमारा मानना है कि यह तब्दीली वक्फ की जायदादों को सरकारी कब्ज़े में लेने की साजिश है। हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ाना चाहती है और इससे हमारी तारीख़ी विरासत ख़तरे में पड़ जाएगी। ये एहतिजाज सिर्फ एक शहर या इलाके तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना और विजयवाड़ा तक मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं। AIMPLB ने 17 मार्च 2024 को दिल्ली में एक बड़ा मुजाहरा किया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। उसके बाद 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में बड़े धरने मुनाकिद हुए। इन मुजाहरों में न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें बल्कि अपोजिशन जमातें जैसे कांग्रेस, RJD और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई। मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, जैसे कि रमज़ान के आखिरी जुमे को सियाह पट्टियाँ बांधकर एहतिजाज किया। ये एक अलामती पैगाम था कि वो अपने हुकूक़ के लिए लड़ने को तैयार हैं। बिहार में मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया क्योंकि उनकी सियासी जमात भी भाजपा के साथ खड़ी है। इससे जाहिर होता है कि ये एहतिजाज सिर्फ बिल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सियासी जमातों के रवैये के ख़िलाफ़ भी है। हुकूमत का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड्स में शफ़ाफियत लाने और बदअनवानी को रोकने के लिए है। उनके मुताबिक वक्फ की जायदादों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे रोकने के लिए सख्त कवानीन ज़रूरी हैं। बिल में डिजिटाइजेशन, ऑडिट और गैर कानूनी कब्ज़ों को ख़त्म करने का तरीक़ाकार शामिल हैं। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ और असल मकसद उनके मजहबी इदारों पर कंट्रोल हासिल करना है। इस बिल ने भारत के सियासी मंजरनामे को भी मुतासिर किया है। अपोजिशन जमातें इसे सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ इक़दाम करार दे रही हैं, जबकि बीजेपी के इत्तेहादी जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस मामले में अभी खामोश नज़र आ रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक की असम्बलियों ने इस बिल के ख़िलाफ़ करारदादें पास की हैं, जो जाहिर करता है कि ये तनाज़ो अब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद नहीं रहा। समाजी तौर पर इस बिल का निफाज फ़िरका वाराना कशीदगी को बढ़ा सकता है। अगर हुकूमत इस बिल को ज़बरदस्ती नाफिज करती है तो इससे हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। कई माहिरीन का कहना है कि दिस बिल इज़ पोलराइजिंग द सोसाइटी और इसके तवील मुद्दती नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। भारत के मुसलमानों का ये एहतिजाज सिर्फ वक्फ बिल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपने मजहबी तशख़्ख़ुस और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। हम समझते हैं कि ये बिल हमारी खुद मुख्तारी और विरासत को छीनने की कोशिश है। दूसरी तरफ हुकूमत इसे इस्लाहात का नाम दे रही है, लेकिन जब तक दोनों फरीक बातचीत के ज़रिए कोई हल नहीं निकालते ये एहतिजाज जारी रहेगा। आखिर में ये सवाल अहम है कि क्या वाकई ये बिल शफ़ाफियत के लिए है
یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ اس کا جواب وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال بھارت کے مسلمان اپنی آواز بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔